हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से क्लास 11th के अंतर्गत पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या है। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ लिए थे और हम कहे थे कि आगे के लेक्चर में एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन एडिशन और सबट्रैक्शन से पहले अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ पढ़ लेंगे तो एडिशन और सबट्रैक्शन बिल्कुल कम्प्लीटली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या किए हैं कि राउंडिंग ऑफ आज पढ़ा रहे हैं, ठीक, और फिर अगले लेक्चर में एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या है, ठीक है। पहले लिखिए व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। What is rounding off? ठीक है। What is called as the rounding off, अर्थात हम राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यह लिखिए कि what is called as the rounding off, हम राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं, ठीक। तो हम लोग लिख लिए राउंडिंग ऑफ क्या है। इसका हिंदी होता है पूर्ण बनाना, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है राउंडिंग ऑफ का कि पूर्ण बनाना, ठीक है। राउंडिंग में इसका हिंदी होता है पूर्ण बनाना, क्या है, ठीक है, बनाना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पूर्ण बनाना है क्या, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ है क्या, ठीक है। अर्थात इसी को कहते हैं निकटतम मान, ठीक है। निकटतम मान, इसे निकटतम मान भी कहा जाता, संख्याओं का निकटतम, या फिर राउंडिंग ऑफ पूर्ण बनाना। तो सबसे पहले लिखिए इसका डिफिनीशन, व्हाट इज कॉल्ड द राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ है क्या, ठीक है। यह VVI क्वेश्चन है, VVI है, लिखिए आंसर लिखिए। इफ यदि, ठीक है, इफ ए incomplete data is convert into complete data, then it is called, तब कहलाता है राउंडिंग ऑफ। then it is called, कहलाता है राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है। इफ यदि इनकम्प्लीट डाटा, अगर इनकम्प्लीट डाटा को कन्वर्ट मीन्स बदलते हैं, कन्वर्ट मीन्स क्या करना था, बदलना। इन कन्वर्ट मीन्स बदलना, ठीक है, बदलना, ठीक है। और किस में बदलते हैं, कंप्लीट में बदलते हैं, यानी कि परिपूर्ण में। परिपूर्ण यानी कि एक अपूर्ण डाटा को एक अपूर्ण, इनकम्प्लीट मीन्स हो गया अपूर्ण हुआ, और एक परिपूर्ण डाटा में बदला जाता है, तो क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपको हमने क्या किया कि दिया जैसे कि आपको हम दिया 1249 रुपया, ठीक। तो मैं पूछूंगा कि इसका राउंडिंग ऑफ कितना हुआ, कंप्लीट। तो आप कहिएगा सर 1250 हो सकता है, नहीं, 1200 होगा। क्या होगा, 1200 होगा। क्यों, क्योंकि आधा अगर इसमें एक जोड़ते तब यह कितना होता, 1250 होगा, तब तो यह होता 1300 के बराबर हो जाता। तो कहिएगा सर ये 1300 और 1200 पहले यह होगा कैसे। तो देखो, जब हम 5 अर्थात आधा से एक कम रहेंगे तो जिस श्रेणी में है हम उसी श्रेणी के रियल फॉर्म में आ जाएंगे। अगर मैं 6 कह सकता हूं कि 6.49 मेरे पास रुपये है, ठीक, तो कितने रुपये है, मात्र 6 रुपये ही है। तो आप कहिएगा सर कैसे, तो अभी हम कहे हैं अगर हम इनकम्प्लीट रूप में है किसी श्रेणी में तो रियल रूप से उसी श्रेणी का हम क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो या नहीं खेलते हो, खेलते हैं।
तो जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब आप 49 रन पर आउट हो जाते हो, तो आपको कोई कहता है कि आप 50 रन मारा है, या विद्यार्थी या ये लड़का 50 रन नहीं, सीधे कहता है बढ़िया खेला, रन मारा अच्छा है, 49 गो रन मारा है, लेकिन 50 को नहीं कहता है। अगर 50 गो रन मेरा हो जाएगा तो अर्धशतक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अर्धशतक हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। लेकिन 49 होगा तो क्या कहता है? सिंगल डबल खेला है, ठीक है, सिंगल डबल खेला है, बढ़िया खेला है। लेकिन क्या का सिंगल, यह तो रन में गिनती हो गया, ठीक है। 50 रन आप मारे, जब सॉरी 49 रन, यह तो कितना हो गया? रन में गिनती हो गया कि इतना रन मारा है, ठीक है। लेकिन जब आप 50 रन मार देते हो तो अर्धशतक की श्रेणी में आ जाते हो, अर्थात आपने क्या किया? शतक मारा। अर्थात आपने शतक, यानी कहने का मतलब शतक आधा मारा 50 रन। तो आप से हम पूछे कि 49 को हमने क्यों नहीं कहा शतक, इसको भी तो कह सकता हूँ शतक। तो आप कहिएगा नहीं सर, यह पूर्ण संख्या नहीं है भाई। पूर्ण जब होगा जब आधा होगा या फिर आधा से अधिक होगा, ठीक है, तो वह पूर्ण होगा, ठीक है। आधा होगा या फिर आधा से अधिक होगा तो पूर्ण। क्या 49 आधा है या आधा से अधिक है? ना तो भाई आधा है ना तो आधा से अधिक है। तो जिस संख्या में 49, तो सीधा रन के श्रेणी में आ गया, ठीक। यहाँ तक तो समझ लिए कि 50 रन 49 रन किस प्रकार होंगे। अगर फिर मैं कहता हूँ, फिर समझिए क्या कहता है राउंडिंग ऑफ। इफ यदि इनकम्प्लीट डाटा इज कन्वर्ट इनटू कंप्लीट डाटा, यदि एक अपूर्ण डाटा को एक परिपूर्ण डाटा में बदला जाता है तो वह क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ कहलाता है, अर्थात पूर्ण बनाना कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम क्या मारे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब हम रन लगातार तेजी से बना रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम 49 रन बनाए और उसके बाद हम आउट हो गए, तो क्या हमें विद्यार्थी या फिर अन्य क्या करेगा? कमेंटेटर जो हो गया वह कह सकते हैं कि फलना, यानी कि फलना स्टूडेंट ए या खिलाड़ी ए 50 रन मारा, 50 रन मारकर आउट हो गया? नहीं कहेगा, कहेगा मात्र 49 रन बनाकर वो क्या होगा? पवेलियन चलेगा। लेकिन जब मैं 50 रन मार दूंगा तो क्या कहेंगे? अर्धशतक इन्होंने लगाया। अर्धशतक कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि 100 का आधा, तो 100 का आधा कितना? 50। 1 का आधा कितना? 0.5 होगा या नहीं होगा? यानी कि आधा या आधा से अधिक होगा तभी वह पूर्ण संख्या होगा। तब क्या होगा? वह पूर्ण संख्या होगा, वरना वह पूर्ण संख्या क्या होगा? नहीं होगा, वरना वह पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी कि 1249 रुपये आपके पास है तो आपको कोई नहीं कहेगा कि इसके पास 1300 रुपया है, कहेगा? नहीं कहेगा। कितना कहेगा? कहेगा 1200 रुपया है इसके पास। लेकिन जब आपको 1250 रुपया होगा तो लगभग आपको कह सकता है कि इसको 1300 रुपया है। कितना है? 1300। कहेगा कैसे सर जी कह देगा? 1200 हमारे पास 50 रुपया, लेकिन इसमें से 50 कम है। तो राउंडिंग ऑफ का यही कहना है कि जब एक इनकम्प्लीट डाटा को कंप्लीट डाटा में बदल दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ कहलाता है। यानी कि इसमें जो होता है कि आधा या आधा से अधिक होगा तो जिस श्रेणी में है या उसी श्रेणी में जुड़ जाएगा। जैसे कि आपके पास 1200, ठीक, मैं कह रहा हूं कि आपके पास 1249 रुपया है, ठीक, तो आपके पास मात्र 1200 रुपया है, ठीक है। कहिएगा सर कैसे 49 रुपया आपको क्या है, कहाँ आप गोल कर दिए 49 रुपया? तो देखिए राउंडिंग ऑफ का कहना यही है कि यह 49 तो भाई ना तो आधा है। अगर यह 1250 होता, अगर यह 1250 तो देखिएगा जब हमारे गांव में देखते होइएगा कि जब आप देखते होइएगा कि जब आप कुछ सामान लेते हो तो क्या कहते हो कि 5 रुपया 55 पैसा पड़ा, तो क्या करते हैं लोग? सामान लगभग 6 रुपया पड़ा। 6 रुपया कहने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने भी राउंडिंग ऑफ बना लिया। उन्होंने क्या कर लिया? राउंडिंग ऑफ बना लिया, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा जब नहीं पिताजी 5 रुपया 35 पैसा लगा, तो कहेगा हाँ 5 रुपया लगा है, 5 रुपया लगा है। क्यों? क्योंकि यह 35 क्या है? एक अपूर्ण है भाई। अगर यह 50 होता तो यह क्या मान लेता? 6 रुपया सब इसको मान लेते, 5 रुपया 35 पैसा को। लेकिन जब क्या है 5 रुपया हमारे पास 35 है
है तो इसको मानेंगे कितना, 5 ही रुपया मानेंगे। कहिए कैसे, तो राउंडिंग ऑफ कहता है यदि आधा या आधा से अधिक हो, तो 35 का आधा है, 100 का आधा 35 होगा या नहीं होगा, 100 पैसा का तो होगा, तो 35 है क्या, आधा है या नहीं है। तो 50 अगर रहता तो ये 6 रुपया बन जाता, और 50 से जब भी कम होगा तो यह जिस श्रेणी के साथ है, जिस अंक के साथ है, वह रियल रूप में उसी का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है इफ ए इनकम्प्लीट डाटा इज कन्वर्ट इनटू कंप्लीट डाटा, यदि एक इनकम्प्लीट डाटा को, अपूर्ण डाटा को एक पूर्ण डाटा में बदला जाता है तो वह क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा कि अब राउंडिंग ऑफ है क्या। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार समझिए। देखिए जैसे कि देखिए अब फिर हम समझाते हैं किस प्रकार कि अगर आपके पास 1200, ठीक है, 45 रुपया है, और आपके दोस्त के पास 1249 रुपया है, ठीक, तो आप दोनों व्यक्ति कहाँ गए, मार्केट में गए। ठीक, मार्केट में गए। अब मार्केट में आप लोगों ने क्या लिया, सामान लिया। ठीक, कुछ सामान लिया। सामान लेने के बावजूद आपसे पूछा आपके परिवार कि कितना रुपया का सामान लिए हो, तो आप कहिएगा कि 1249 रुपया का हम सामान लिए हैं और 1245 रुपया का मेरा दोस्त सामान लिया है। तो कहेंगे क्या कि हाँ 1200 का सामान आया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 45 रुपया को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने का कारण था क्योंकि 45 तो भाई एक अपूर्ण है, अगर 50 रहता तो कहते कि 1250 रुपया लगा है, यानी कि 1250 रुपया लगा है। आधा रहता तो इसे 1300 भी मान लेता। जैसे कि हम लोग फिर से समझाते हैं, जैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे रहता तो एक क्या मानते, या 5 है, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10, यानी कि इसको 1, इसको 0.5 मानते हैं कि नहीं। यार 0 तो 0 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा, 5 तक गया तो यहाँ पे 5 आया, यानी कि मतलब ये 0 की श्रेणी में आएगा। अगर यहाँ पे अगर 0.5 आया, फिर अगर इसके ऊपर आ जाता 0.4 आता है, यहाँ पे देखिए 5 है, अगर 0.4 आता है तो क्या आएगा, 0 के श्रेणी में आएगा, आया कि नहीं आएगा। अगर 0.5 आ गया तो यह 1 के श्रेणी में आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, पूर्ण हो चुका है, आधा है, तो 5 के आधा 0.5 का क्या था, 1 का आधा 0.5, तो यानी कि यह 1 हो गया। उसी प्रकार यह कहता है कि इफ इनकम्प्लीट डाटा इज कन्वर्ट इनटू कंप्लीट, 1239 से क्या इनकम्प्लीट है, लेकिन 1250 भाई ये क्या है, कंप्लीट डाटा है या नहीं है, तो है, तो इसको क्या मान लेते, 1300 रुपया। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि कन्वर्ट ए राउंडिंग ऑफ 1201 रुपया कितना के बराबर होगा, तो 1200 के बराबर होगा। 1249 रुपया कितना के बराबर होगा, तो 1200। 1250 रुपया कितना के बराबर होगा, तो 1300। कहेंगे कैसे, तो क्योंकि यह क्या है, 1250 एक कंपनी डाटा और किसके निकटतम हो जाएगा, तो यह 1300 के निकटतम तुरंत हो जाएगा। 1200 के निकटतम नहीं हो सकता, क्योंकि 1250 एक कंप्लीट है, तो कंप्लीट किसी अगले के साथ मिलेगा, तो यह 1300 के साथ आसानी से मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल समझ गए कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या है। ठीक, अब देखिए इसका रूल है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के केवल जोड़ और घटाव के लिए हमको यह पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के गुना और भाग, जोड़ घटाव के लिए पढ़ाना, मेरे सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो भाई क्यों ना हम पूरा पढ़े, जिससे हमें अच्छे नॉलेज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए द फॉलोइंग रूल आर गिवन बिलो। ठीक है, लिखे द फॉलोइंग रूल ऑफ rounding off is given below, नीचे दिया गया है। ठीक है, ठीक, पहला क्या कहता है, इफ क्या कहता है, इन ए डेसिमल पार्ट, इन ए डेसिमल पार्ट। ठीक है, इफ यदि a number is drop, if यदि a number is drop less than 5, ठीक है, 5 है या less than 5, then for rounding off
देन फॉर राउंडिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज अनचेंज, ठीक है, प्रीसीडिंग इज अनचेंज्ड, देन फॉर राउंडिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज अनचेंज्ड। ये नियम है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ का। जब आप किताब पढ़िएगा तो आपको किताब में मिल जाएगा। लेकिन क्या होते हैं, कुछ जो टीचर होते हैं आपको कहेंगे किताब न पढ़िए, हमारे नोट पढ़िए। मैं कहता हूँ आप मेरे से ज्यादा आप किताब पढ़ो भाई, किताब से ज्यादा समझ में आ सकते हैं आपको। क्या कहता है, इफ यदि इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव प्रसार या फिर दशमलव भाग डेसिमल पार्ट में, इफ यदि ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, एक नंबर ड्रॉप में ठहरना या फिर रुकना, ठीक है, रुकना या फिर ठहरना, ठीक है, ठहरना। यदि कोई नंबर रुकता है लेस देन 5, 5 से कम संख्याओं पर रुकता है, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला अंक, ठीक है, पहले वाला, ठीक है, देन फॉर प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज्ड, ठीक है, नंबर इज अनचेंज। तो पहले वाला जो संख्या होगा, देन फॉर प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, तो पहले वाला संख्या क्या होगा, अनचेंज होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर, यदि कोई संख्या ड्रॉप लेस देन 5, अगर वह 5 से कम संख्याओं पर ड्रॉप करता है, रुकता है, ठीक है, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए, देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर यानी कि इस 5 से पहले वाला, 5 कम संख्या से पहले वाला जो अंक होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फिर से समझिए, इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर, यदि कोई संख्या ड्रॉप, रुकता है, ठहरता है, लेस देन 5, लेस देन मीन्स कम, और 5 मीन्स 5, यानी 5 मीन्स संख्या, यानी कि 5 संख्या से कम पर वह क्या करता है, ड्रॉप करता है, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, तो पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, जो का त्यों उसे उतार दिया जाएगा। तो आप कहिएगा सर एग्जाम्पल देते तब बढ़िया समझ में आता, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप दे देते तो हमें और बढ़िया समझ में आता। तो मेरा काम ही है बढ़िया समझाना और बढ़िया पढ़ाना भाई। तो क्यों ना हम एग्जाम्पल दे, देखिए एग्जाम्पल लिखिए, 1.43, ठीक है, 4। अब देखिए क्या कर रहा है, इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5। अब देखिए यह नंबर क्या कर रहा है, 5 से कम है कि नहीं है, 4, यह 4 5 से कम, राइट साइड में यह क्या है, यह 4 तो 5 से कम, 5 से कम कौन कौन संख्या है कमेंट में बताइए। तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा या ना होगा। तो ये देखिए 5 से यह क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है कि नहीं है, कम, तो 5 से कम, लेस देन 5, तो लेस देन 5, 4 3 2 1 0 हो सकता है, तो वही कहता है इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप, एक नंबर रुकता है, ठहरता है, लेस देन 5, 5 से कम संख्याओं पर अगर रुकता है, यहाँ पे ठहरता है, देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज। तो इसे 4 से अंतिम वाला, पीछे पहले वाला कौन है, तो 3 है, और रुका कितना है, 4 पर रुक गया, अंतिम संख्या इसका 4 है, नहीं है या नहीं है, तो 4 है। तो 5 से कम है कि नहीं, 4 बिल्कुल है। तो देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर, तो इस अंतिम संख्या से पहले जो संख्या है, प्रीसीडिंग मींस पहले संख्या, ठीक है, पहले वाला, प्रीसीडिंग मींस पहले वाला, देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, तो इस अंतिम में से जो पहले वाला संख्या है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगर पूछ सकता है हमारे पास कि 1.434 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा, तो 1.43 होगा, ठीक है, यह क्या है, राउंडिंग ऑफ है।
राउंडिंग ऑफ है, और यही हमें गुना में ज्यादा उपयोग होता है, इसीलिए हम क्या किए सबसे पहले राउंडिंग ऑफ को पढ़ा दिया ताकि गुना में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब फिर समझिए कोई दिक्कत है तो क्या रहा है, इन डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में, ठीक है। इफ यदि ए नंबर इज ड्रॉप, एक नंबर रुकता है या फिर ठहरता है, ठीक है, रुकता है या ठहरता है, लेस देन 5, 5 से कम संख्याओं पर वह क्या करता, रुकता है। यहाँ पे अंतिम संख्या कितना पर रुका, तो 1.434, अंतिम संख्या 4 है भाई, चारे पर क्या क्या रुक गया। देन तब फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, तो राउंडिंग ऑफ के लिए होगा प्रीसीडिंग नंबर अनचेंज। प्रीसीडिंग मीन्स अंत से पहले वाला या फिर पहले वाला, तो अंत कितना है, 4 है, पहले वाला कितना है, तो 3 है, तो इस पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस तीन में कोई परिवर्तन नहीं है, ज्यों का त्यों क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे कि राउंडिंग ऑफ का पहला नियम क्या कहता है, ठीक है। फिर समझिए, इन ए डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, यदि कोई संख्या रुकता है 5 से कम संख्याओं पर, ठीक है, 5 से कम, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, तो प्रीसीडिंग नंबर अर्थात पहले वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रुका कितना अंतिम, तो रुका कितना, तो 4 पर रुका, 4 से पहले वाला कितना है, तो 3 है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इस 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों से लिख दिया जाएगा, और इसका राउंडिंग ऑफ कितना आ जाएगा, 1.43, इसका राउंडिंग ऑफ आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1.43 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और एग्जाम्पल हम देंगे, ठीक है, ऊपर देंगे, अभी यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए क्या कहता है कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ है क्या, इसे में हिंदी में कहते हैं पूर्ण बनाना। इस संख्या को हम पूर्ण बनाए हैं, 1.434 को 1.431 पूर्ण बनाए, तो क्या कहता है, इफ यदि इनकम्प्लीट डाटा इज कन्वर्ट इनटू कंप्लीट डाटा, यदि एक इनकम्प्लीट डाटा, अपूर्ण डाटा को एक परिपूर्ण डाटा में बदला जाता है, तो वह क्या कहलाता है, राउंडिंग ऑफ कहलाता है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ पहला नियम क्या कहता है कि इन डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, यदि एक संख्या रुकता है 5 से कम संख्याओं पर, तो 5 से कम संख्या 4, 3, 2, 1, 0 यही संख्या हो सकता है, तो 5 से कम संख्याओं पर रुकता है। देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज, तो अंत से पहले वाला कौन, अंत से जो एक पहले होगा, 4 से पहले कौन, 3 है, तो प्रीसीडिंग मींस पहले वाला, तो पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कहते हैं उसे क्या कर दिया, उतार दिया जाता है, तो 1.43। इस 4 से पहले 3 है, तो 4 है क्या, 5 से छोटा है, इसीलिए इस 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नियम समझ में आ गया होगा। और हम क्या कराते हैं, इसका एग्जाम्पल कराते, सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल और करा रहे हैं, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल से बच्चों को संतुष्ट कर देते हैं, ताकि बच्चा के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर जी एग्जाम्पल छोड़ दिए, इसे मिटा देते हैं, ठीक। क्या करता, देखिए पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कहता, 1 पॉइंट, अगर मैं इसी को ले लेता हूँ 2.432, ठीक है, 432, तब हम इसका आप कहिएगा सर जी राउंडिंग ऑफ आप बताइए कितना होगा। तो देखिए अंतिम संख्या कौन है, 2 है, तो 2 से पहले 3 है कि नहीं है, 3, यानी कि प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला, प्रीसीडिंग मीन्स होता है पहले वाला, ठीक है, पहले वाला, अंत से पहले वाला वही ना होगा, पहले वाला, अंत 2 है और उससे पहले कौन है, तो 3 है। तो कहता है क्या नियम, इन डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर, यदि एक संख्या ड्रॉप लेस देन 5, अगर 5 से कम संख्या पर ड्रॉप करता है, रुकता है, ठहरता है, तब देन
फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज्ड, तो अंत से पहले वाले संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अंत से पहले वाला संख्या 3 है तो इसको तो हटा देंगे तो 2.43, इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन। और यह समझ लीजिए कि अंतिम वाला संख्या नहीं रहता, वह हट जाता है, ठीक है, वह हट जाता है। तो इसीलिए इसका क्या आ गया, 2.43 इसका प्रीसीडिंग हो गया। कितना आ गया, 2.43 इसका राउंडिंग ऑफ में आ गया, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ में कितना आ गया, 2.43 आ गया। कितना, 2.43 आ गया, ठीक है, 2.43। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे नियम, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरा सवाल हमारे पास क्या कह रहे हैं, ठीक है, 6.839 और 2, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब इसका राउंडिंग ऑफ बनाइए कितना होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर इसका राउंडिंग ऑफ होगा 6.839। हम कहेंगे कैसे, आप कहिएगा, तो आप कहिएगा सर आपने नियम पढ़ाया है, इफ इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, 5 से कम संख्याओं पर क्या करता है, ड्रॉप करता है, रुकता है, ठहरता है। देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज अनचेंज, तो पहले वाला संख्या क्या ना 9, तो 9 में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा, चौथा एग्जांपल देखिए, तीसरा हो गया, चौथा लिखिए 9.872A6892 और 1। अब देखिए यह एक क्या है, 5 से छोटा है या नहीं है, तो कहिएगा सर बिल्कुल है। कितना भी बड़ा हो भाई, अंतिम संख्या कितना पर रुक गया, हमको अंतिम में जाना है, शुरू में कोई मतलब नहीं है। सीधा मेरा नियम कह रहा है कि इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, अगर एक संख्या रुकता है 5 से कम संख्याओं पर, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज। प्रीसीडिंग नंबर मीन्स होता है पहले वाला संख्या, तो अंत से पहले वाला संख्या 2 है तो 2 में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब आप लिख दीजिए। तो 9.872689, ठीक है, यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और अंतिम वाला संख्या हट जाता है, ठीक है, हट जाता, अंतिम वाला संख्या हट जाता, उसे नहीं लिखिएगा, केवल 92 तक लिखिएगा, ठीक है, 2 यहाँ तक। यह 1 क्या किया, हट गया यहाँ से, ठीक, 1 क्या कर गया, यहाँ से 1 हट जाएगा। अंत वाला संख्या को हटा दीजिएगा और बाकी पूरा के पूरा संख्या को लिख दीजिएगा, जब क्या अंत वाला संख्या 5 से कम हो, ठीक है। अब देखिए, और देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है, 5वां छठा देखिए 8.692 11 13 14 15 16 जे मान है से लिखते जाइए। अब देखिए यह 2 पर रुका है, 2 पर देखिए। अब देखिए तो प्रीसीडिंग नंबर कौन है, 3 है, अंत वाला संख्या कौन है, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाला, फिर बता रहे हैं, तो अंत से पहले वाला 3 है और अंत वाला कौन है, तो 2 है, तो 2 5 से छोटा है या नहीं है, तो है, तो क्या हो जाएगा, यह तो हट जाएगा, बाकी पूरा का पूरा लिखा जाएगा 8.9623114343, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका यह राउंडिंग ऑफ आ गया। यह सवाल काफी लॉजिकल सवाल है, इसे अगर आप ना समझे तो आपके क्या होगी, सबसे परेशानी होगी जब आप जोड़ घटाव पढ़िएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। अधिकतर जो टीचर है आपको यह नहीं स्पेसिफाइड कर पाएंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या है। मैं ये वादा नहीं करता हूँ, ये रियलिटी है कि मैं हर एक टीचर को बारे में नहीं कह रहा हूँ पार्टिकुलरली, लेकिन ये रियलिटी है कि अधिकतर टीचर जो आपको कम सिलेबस ही पढ़ा कर उड़ा देंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूरा भाई पढ़ाता हूँ, पूरा समझाकर सेटिस्फाइड करता हूँ। क्या कहता है, इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, यदि संख्या रुकता है 5 से कम संख्याओं पर, देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज द अनचेंज्ड, तो अंत से पहले वाले संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये 3 पर, यहाँ पर 2 पर रुका, तो 2 5 से छोटा है या नहीं है, यहाँ पे देखिए
2 5 से छोटा है या नहीं है, तो आप कहिएगा सर बिल्कुल है। तो 5 से छोटा है तो इसमें कोई क्या होगा, इससे पहले वाला संख्या 3 है तो पहले वाले संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, चाहे वह बड़ा क्यों नहीं हो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यह नहीं लिखाएगा 2.43। इसमें देखिए अंतिम वाला संख्या 2 था तो यहाँ क्या 5 से तो यह छोटा है, इससे पहले वाला संख्या 9 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे अंतिम संख्या 1 है, इससे पहले वाला संख्या 2 है कि नहीं है, तो यह 1 5 से छोटा है कि नहीं है, तो है भाई। तो इस अंतिम वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह सबको आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले समझ गए होइएगा आप पूरी तरह आप सबसे पहले सेटिस्फाइड हो गए होइएगा कि किस प्रकार हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, अंकों का हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक। राउंडिंग ऑफ में तो पहला नियम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि राउंडिंग ऑफ में पहला नियम कहता क्या है, ठीक है। पहला नियम क्या करता है, कहता क्या है, ठीक। 2 3 1 पहला नियम कहता है कि इन डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5, यदि एक संख्या रुकता है 5 से कम संख्याओं पर, देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज अनचेंज। तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रीसीडिंग नंबर मीन्स लिख लीजिएगा पहले वाले संख्या, ठीक है, अंत से पहले वाले संख्या, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर मीन्स लिख लीजिएगा प्रीसीडिंग नंबर मीन्स लिखिएगा अंत से पहला वाला संख्या, ठीक है, अंत से पहला वाला संख्या लिखिएगा, इसका अंत से पहला वाला संख्या, अंत से पहला कौन है, 9 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यह तो नोट कर लिया नियम, ठीक है। अगला नियम पढ़िए, दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है हमारे पास, ठीक। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है इन ए डेसिमल पार्ट, ठीक है, इन ए डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में, ठीक है, भाग पार्ट में, इफ यदि ए नंबर इज ड्रॉप, ठीक है, ए नंबर इज ड्रॉप मोर देन 5 5 से ज्यादा संख्याओं पर क्या करता है, ड्रॉप करता है, रुकता है, ठहरता है। देन फॉर राउंडिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है, 1। देन फॉर प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर लिख लीजिएगा ताकि बेहतर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1 तो अंत से पहले वाले संख्याओं में ये क्या होता, बढ़ जाता। क्या कहता है, इन्हें डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में, इफ यदि ए नंबर इज ड्रॉप मोर देन 5, यदि संख्या रुकता है, ड्रॉप मीन्स रुकना, मोर देन 5 संख्या से 5 अंक से ज्यादा अंकों पर क्या करता है, जाकर रुकता है, ठीक है। 5 से ज्यादा संख्याओं पर जाकर रुकता है, 5 अंक से ज्यादा संख्याओं पर क्या करता है, जाकर रुकता है। देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर में एक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एक बढ़ जाता है। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल बताइए, कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो देखिए एग्जाम्पल है 2.4836, ठीक है, 6। अब देखिए 5 से ज्यादा कितना संख्या, तो 5 से ज्यादा संख्या कौन कौन होगा, 5 से ज्यादा संख्या, तो 5 से ज्यादा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यही तो होगा।
होगा या नहीं होगा? 6, 7, 8 और 9 यही संख्या होगा। तो यह संख्या 5 से ज्यादा हुआ तो इससे पहले वाला संख्या होगा जो प्रीसीडिंग मीन्स होता है प्रीसीडिंग नंबर, पहले वाला संख्या अंत से पहले वाला संख्या में क्या होता है? एक जुट जाता है, अर्थात एक इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाई 1। ठीक है, एक जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2.835 आ जाएगा। ठीक है, कहिएगा वो कैसे? क्योंकि मेरा नियम कहता है इन डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में इफ ए नंबर यदि संख्या ड्रॉप मोर देन 5, ड्रॉप मीन्स रुकता है, मोर देन 5 5 से ज्यादा संख्याओं पर जाके रुकता है। 5 से ज्यादा संख्या 6, 7, 8 यही तो होगा 9, 4 गो संख्या 5 से ज्यादा 6, 7, 8 और 9 अगर इन संख्याओं पर जाकर रुकता है देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1, तो अंत से पहले वाले संख्याओं में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 2.835 5 हो गया, 4 में 1 जुटा तो 5 बनेगा और यह 6 तो हट जाएगा भाई, अंतिम वाला को हटा देना है। ठीक है, अंतिम वाला को हटा देना, उससे पहले वाला संख्या में 1 सटा देना है। ठीक है, तो अंतिम वाला को हटाएंगे, उनसे पहले वाला में 1 सटाओ, तो सटाओ लगाओ कर यहाँ खेल कर देना है। तो क्या करना? अंतिम वाला संख्या को हटाकर 4 में 1 जोड़ देना, तो 4 1 5, तो 2.835 2.835। ठीक है, 2.835। ठीक है, 2.835। तो यह समझ में आ गया होगा कि यह क्या कहता है रूल। पहला रूल का कहा, पहला रूल का इन ए डेसिमल पार्ट इज ए नंबर इफ ए नंबर इज ड्रॉप लेस देन 5। पहला नियम का 5 से कम संख्याओं पर रुके कोई संख्या, देन द राउंडिंग ऑफ फॉर राउंडिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज अनचेंज, तो अंत से पहले वाले संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंत से पहले वाला 3 है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन दूसरा नियम कहता है इन ए डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में इफ ए नंबर इज ड्रॉप्ड, यदि कोई संख्या रुकता है मोर देन 5 5 से ज्यादा संख्याओं पर, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज नंबर इज इंक्रीज बाई 1, अंत से पहले वाले संख्याओं में 1 बढ़ जाता है। तो 2 अंत में संख्या तो 6 है, 6 से पहले कौन है? तो 5 है, 4 है, तो 4 में 1 बढ़ जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये 4 6 है, 4 6। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है? 7.96986। तो इसमें कितना होगा देखिए, तो इसमें भी कितना होगा कि 7.96986, तो इसमें कितना आ जाएगा? अंतिम वाला संख्या कौन है? तो भाई 6 है। 6 5 से ज्यादा है या नहीं है? तो सर है। तो 6 5 से ज्यादा है तो उसे पहले वाला संख्या कौन है? 6 से, तो 8 है। 8 में क्या करेगा? 1 जुट जाएगा, क्योंकि नियम कहता है यदि कोई संख्या 5 से ज्यादा वाले संख्या पर रुकता है तो अंतिम से पहले वाला संख्या 8 है, उसमें 1 जुट जाएगा। तो कितना होगा? 7.9699 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 1 जुट जाएगा तो 9, और यह 6 तो नहीं लिखाएगा अंतिम वाला, तो अंतिम वाला क्या होता है? नहीं लिखाता है, और अंतिम से पहले वाले संख्याओं में 1 क्या कर देता है? जुट जाता है। और एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, सबसे पहले आप इतना क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। बिल्कुल आपको सेटिस्फाइड हो गए होंगे, आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक, ठीक। अब इसी में देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अब दे दिया कि 2.468, ठीक है, 8 9 और यहाँ पे दे दिया 8। ठीक, 8 दे दिया। अब देखिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि कितना होगा इसका राउंडिंग ऑफ में, इसका संख्या का मान कितना होगा। तो आप कहिएगा सर जी पहले रूल के अनुसार चलेंगे। इफ ए नंबर इन एक डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में इफ ए नंबर इज ड्रॉप मोर देन 5, यदि कोई संख्या 5 से ज्यादा संख्याओं पर रुकता है तो अंतिम संख्या कौन है? तो 8 है। तो यह 5 से ज्यादा है या नहीं है? तो है। तो मोर देन 5, देन फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1,
तो अंत से पहले वाले संख्या में 1 जोड़ देंगे। ये नियम याद न रखिए, केवल आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। यदि अंतिम संख्या 5 से ज्यादा रहे तो उसे पहले वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। क्या कहते हैं कि यदि अंतिम संख्या 5 से ज्यादा रहे, ठीक है, 5 से ज्यादा रहे तो अब अंतिम संख्या से पहले जो संख्या है उसमें क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। तो यह क्या दूसरा नियम है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, तो 2.4, ठीक है, 7, और यह कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 9 1 10 होगा, 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 आ जाएगा, और यह 0 का 0, और यह तो नहीं लिखाएगा, लिखाएगा तो नहीं लिखाएगा। तो यह 9 में 1 जुटा, ठीक है, इसे घबराइएगा नहीं। 9 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 10 होगा, और 10 इसे सीधे तो नहीं लिख सकता हूँ, तो 6 1 7 हो जाएगा, और 10 का 0 यहाँ पे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 10 को हम क्या कर सकते हैं, 0। तो यह समझ में आ गया होगा। लॉजिक रखिए, हमें रूल याद रहे चाहे ना रहे, लॉजिक अगर याद रहे, यदि अंतिम संख्या 5 से ज्यादा हो तो उस अंतिम संख्या से पहले जो संख्या उसमें 1 जोड़ देना है, यही दूसरा नियम कहता है। और पहला नियम कहता है यदि अंतिम संख्या 5 से कम हो तो पहले वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। पहला रूल फिर समझिए, ध्यान से समझिए कि पहला रूल कहा कि यदि अंतिम संख्या 5 से कम हो, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, यही सब हो, यदि अंतिम संख्या 5 से कम हो तो अंतिम से पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल 1 था, और रूल 2 कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 5 से ज्यादा हो, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 5 से ज्यादा हो तो अंत से पहले वाला संख्या होगा उसमें 1 जोड़ देना। तो अंत से पहले वाला संख्या में 1 जोड़ दीजिए, मान आपका निकल जाएगा। यही राउंडिंग ऑफ आ गया, ठीक है, यह राउंडिंग ऑफ आ गया। क्या आ गया, तो यह राउंडिंग ऑफ आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक। और एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, ठीक, और एग्जाम्पल हम लगातार करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 9.6892.8। अब इसमें देखिए कितना होगा इसका मान, तो अंतिम संख्या कौन है, 8 है, 5 से ज्यादा है, तो 5 से जब ये ज्यादा रहेगा तो इससे पहले वाला संख्या कौन है, 2 में क्या कर देंगे, तो अंत से पहले वाला संख्या में 1 जोड़ देना रहता है, तो इसमें जोड़ दीजिए 9.86893, क्योंकि क्या 2 में 1 जुटेगा तो 3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो सीधा हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो बिल्कुल आपको सेकेंड रूल भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है, सेकेंड रूल भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थर्ड रूल पर चलते हैं और थर्ड रूल पर चलते हैं। पहले देखिए थर्ड रूल पर आप चलिए, ठीक है। थर्ड रूल पर क्या कह रहा, तीसरा नियम क्या कह रहा, ठीक है, लिखिए इन ए डेसिमल पार्ट if यदि a number is drop at 5 पर क्या करता है, ड्रॉप मीन्स ठहर जाता है, ड्रॉप मीन्स ठहरना या फिर रुकना, ठीक है, ठहरना या फिर रुकना। यदि क्या करता है 5 संख्याओं पर, 5 संख्या पर यह ड्रॉप बिल्कुल कर जाएगा। इफ ए नंबर इज ड्रॉप एट 5, यदि 5 अंक है, इस पर क्या हो गया, यह 5 एक संख्या है भाई, इस पर क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा। देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए, देन फॉर राउंडिंग ऑफ preceding is unchanged, then for preceding is unchanged because then for preceding is unchanged, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, तब preceding क्या होगा, अनचेंज होगा। या फिर क्या कर रहा है, इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव पार्ट में इफ नंबर इज ड्रॉप एट 5, ठीक है, एंड प्रीसीडिंग इज ऑड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखिए एंड और 5 एंड प्रीसीडिंग इज इवन, ठीक है, सॉरी इवन, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक, प्रीसीडिंग इज अनचेंज,
प्रीसीडिंग इज अनचेंज्ड। क्या कहता है, पहले नियम समझिए क्या कह रहा है। इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप्ड एट 5, यदि संख्या 5 पर क्या करता है, रुक जाता है, कोई संख्या 5 पर रुक जाता है, एंड प्रीसीडिंग इज इवन, और प्रीसीडिंग अंत से पहले वाला संख्या सम हो, ठीक है, अंत से पहले वाला संख्या क्या हो, सम हो, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तब राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज अनचेंज, प्रीसीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, प्रीसीडिंग में अर्थात अंत से पहले वाली संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से समझिए क्या कह रहा है, इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप्ड एट 5, यदि कोई संख्या 5 पर जाकर क्या करता है, रुकता है, एंड और प्रीसीडिंग इज इवन, और अंत उसका जो प्रीसीडिंग है, अंत से पहले वाला संख्या इवन है, सम संख्या है, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तब राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज अनचेंज, तो प्रीसीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। हिंदी में समझिए, अगर कोई संख्या 5 पर जाकर रुक जाता है और अंत से पहले वाला संख्या यदि सम संख्या हो जाए, तो उस अंत से पहले वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर ज्यों का त्यों क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा। तो आप कहिएगा सर सबसे पहले आप एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल लीजिए, कह रहा 4.53, ठीक है, 4.55। अब देखिए यह 5 पर अंतिम संख्या रुका कि नहीं, अंतिम देखना है, इसको नहीं देखना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अंतिम में 5 है तब 5 ही रहेगा सब में, ठीक है, अगर ऐसा सवाल और ऐसा नियम पर आ जाए तो, ठीक है, तो अंतिम संख्या कौन है, तो 5 है, ठीक, 5 है, और अंतिम से पहले वाला संख्या कौन है, तो 4 है, अंतिम से पहले वाला संख्या 4 है, 4 एक इवेन है या ऑड है, पहले आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तो 4 एक इवेन है या नहीं है, तो इस 4 में अंतिम से पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, अगर अंतिम से पहले वाला संख्या इवेन हो जाए, सम संख्या हो जाए, सम हो जाए, इवेन, ठीक है, अगर सम हो जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, फिर ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, लिख देंगे, अंतिम वाला तो नहीं लिखाएगा, तो 4.454 लिखा जाएगा, ठीक है, इसका हो गया राउंडिंग ऑफ हो गया, ठीक है, यही उसका राउंडिंग ऑफ, कोई रटने की बात नहीं है, बाई कॉन्सेप्ट पढ़ो। यदि अंतिम संख्या 5 पर रुक जाता, ठीक है, और अंतिम से पहले वाला संख्या सम संख्या हो, तो उस अंतिम से पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो उस अंतिम से पहले वाले संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो अंतिम से पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप्ड एट 5, यदि कोई संख्या 5 पर जाकर क्या करता है, रुकता है, किस पर, 5 पर, एंड प्रीसीडिंग इज इवन, और उसका अंत से पहले वाला संख्या क्या है, इवन है, सम संख्या, ठीक है, क्या है, इवन है, सम संख्या है, देन तब फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज अनचेंज, अंत से पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, प्रीसीडिंग। तो अब देखिए अंतिम संख्या क्या था, यहाँ 5 था भाई, तो 5 से, ठीक है, अंतिम संख्या 5 पर तैयार जाके एग्जैक्टली रुक गया, और इससे पहले 5 से अंत से पहले वाला संख्या कौन है, 4 है, 4 एक इवन नंबर है या नहीं है, तो इस 4 में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि रूल कह रहा है यदि अंतिम से पहले वाला संख्या सम संख्या हो तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गए होंगे रूल 3 भी, ठीक है, रूल 3 भी आप बिल्कुल तरह सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि किस तरह यह रूल हमें 3 क्या कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, 4.545 आ गया, ठीक है, इसका, ठीक है। दूसरा हमें पूछ दिया कि 6 पॉइंट, ठीक है, 6.985, इसका मैं पूछ रहा हूं कि प्रीसीडिंग बताइए, इसका प्रीसीडिंग पहले बताइए, इसका राउंडिंग ऑफ बताइए, तो आप कहिएगा सर इसका सीधा होगा 6.98, हम कहेंगे भाई सीधे तू किसे लिखेगा, तो आप कहिएगा अंतिम संख्या 5 पर है एग्जैक्टली, और अंतिम से पहले वाला संख्या कौन है, 8 है, तो 8 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में अगर रहे अंतिम से पहले वाला संख्या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, तो 6.98
6.98 6.98 क्या कर दिए हम, बिल्कुल लिख दिए। तो बिल्कुल आपको रूल 3 भी क्लियर हो गए होंगे। और फिर से समझ लीजिए कि इफ ए नंबर, यदि कोई संख्या, ठीक है, इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर, यदि कोई संख्या ड्रॉप्ड एट द 5 पर रुकता हो एंड प्रीसीडिंग इज इवन, और अंत से पहले वाला संख्या इवन हो जाए, सम संख्या हो जाए, देन फॉर राउंडिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज अनचेंज, तो राउंडिंग ऑफ के लिए अंत से पहले वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, तो अंत से पहले वाला संख्या कौन है, 4, यहाँ कौन है, 8 है। तो 8 एक सम संख्या है या विषम संख्या, जल्दी लिखिए कमेंट में। तो 8 एक सम संख्या, ठीक है, जो क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या अगर रहे तो कोई परिवर्तन नहीं, जो कहते हो क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यह भी रूल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यह भी रूल क्या होंगे, आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। एक ही एग्जाम्पल नहीं, हजारों करोड़ों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 9.686 और यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी है, क्या है, सम संख्या है, तो कितना आ जाएगा, 9.66 इसका राउंडिंग है, क्योंकि अंतिम से पहले वाला संख्या कौन है, 6 है, और 6 ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या अगर रहे अंतिम से पहले वाला संख्या, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9.66 बिल्कुल यह लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, रूल 3 को भी आप आसानी से नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब रूल 4 पर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब ये देखिए रूल 4 देखिए। ठीक, रूल 4 क्या कहता है। ठीक, रूल 4 देखिए, रूल 4 क्या रहेगा, बस इसका उल्टा रिवर्स है। देखिए, इन ए डेसिमल पार्ट, इन ए डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर, ठीक है, इज ड्रॉप, इफ ए नंबर, ठीक है, इन ए डेसिमल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप एट 5 पर क्या करता है, रुकता है। ड्रॉप मीन्स रुकना, ठहरना, ड्रॉप एट 5, ठीक है, एंड और प्रीसीडिंग इज ऑड, और अंत से पहले वाला संख्या क्या हो, विषम हो, और प्रीसीडिंग इज ऑड, और अंत से पहले वाला संख्या क्या हो, ऑड हो। ठीक है, ऑड हो, देन तब फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो प्रीसीडिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाता है, एक क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1 क्या कह रहा था, कि डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, ठीक है, इफ ए नंबर, यदि कोई संख्या ड्रॉप एट 5, अगर 5 पर वह ठहरता है, रुकता है, 5 पर रुकता है, ठीक है, एंड प्रीसीडिंग इज ऑड, और अंत से पहले वाला संख्या 5 पर रुका, और 5 से जो भी पहले वाला संख्या, अंत से पहले वाला जो भी संख्या है, अगर वह ऑड आ जाए, अर्थात क्या हो जाए, विषम हो जाए, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, तो उसमें क्या किया जाता है, अंत से पहले वाला संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। तो वही कह रहा है, इन डेसिमल पार्ट, एक दशमलव भाग में, इफ ए नंबर इज ड्रॉप एट 5, यदि कोई संख्या 5 पर क्या करता हो, रुकता हो 5 पर, एंड प्रीसीडिंग इज ऑड, और प्रीसीडिंग मीन्स होता है अंत से पहले वाला, ठीक है, प्रीसीडिंग ऑड मीन्स होता है विषम, और से पहले वाला संख्या अगर क्या हो जाए, विषम हो जाए, देन फॉर राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के लिए प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, तो प्रीसीडिंग में एक जुट जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, 6.67
ठीक है 675। अब देखिए 7 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक, 13 है, 15 है भाई, 17 है, 19 है, यह सब क्या है, तो यह सब क्या है, एक ऑड नंबर है, यह 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक, तो यह सब क्या है, एक ऑड संख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल है भाई। तो इसमें क्या होगा, अंतिम संख्या 5 पर रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, रुक रहा है 5 पर, और अंत से पहले वाला संख्या कौन है, 7 है, तो 7 क्या है, ऑड है कि नहीं, ये ऑड है, तो जब ये ऑड रहे अंत से पहले वाला संख्या तो उसमें एक जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो 6.68, 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 8, तो सीधा हमने लिख लिया 6.68, ठीक है 6.68। तो अंत से पहले वाला संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, ठीक, एक क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको यह भी रूल समझ में आ गए होंगे, रूल सब रटिए नहीं, केवल समझिए, मैं जो समझा रहा हूँ वह समझो। यदि कोई संख्या 5 पर क्या कर जाए, रुक जाए, अंतिम संख्या उसका क्या हो 5, भाई रुकेगा तो 5 पर रुकेगा, तो 5 पर रुक जाए, और उससे पहले वाला संख्या जितना पर रुका और उससे पहले वाला जो संख्या है वह अगर ऑड हो जाए अर्थात विषम हो जाए, तब क्या करना है, उस विषम संख्या में अंत से पहले वाले संख्याओं में एक जोड़ देना है। तो यहाँ पे अंतिम संख्या तो 5 है, 5 पर रुक गया, 5 से पहले कौन है, 7 है, 7 है कि नहीं है, तो यह एक विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या आ जाए अंत से पहले वाला संख्या में, तो इस पहले अंत से पहले वाला संख्या में एक जोड़ देंगे, तो 6.6, 7 में एक जोड़ दीजिए तो एक 8 आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, 8.9, ठीक है 9, 8.995। अब इसका निकालिए प्रीसीडिंग राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ कितना, तो अंत से पहले वाला संख्या कौन है, 9 है, 9 है ना, तो 9 एक इवन है ऑड है, तो 9 एक ऑड है, तो 9 में एक जोड़े तो 10, 10 में तो एक जोड़े, इसका आ गया 9, पूरा आंसर आ गया, ठीक है, पूरा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, 0.0। कैसे कहिएगा सर जी, तो 8.99 है, इसमें आप एक जोड़ दीजिए, तो 9 एक 10 के जुड़ा 80 ले, 9 के 10 के जुड़ा 80 ले, 8 एक 9, 9.9 क्या आ जाएगा, 0 आंसर हमारे पास उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि यह 5 तो खत्म हो गया और यह अंतिम से अंत से पहले वाला संख्या एक 9 है, विषम संख्या है या नहीं है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या कर देता है, जुटता है, जुटता है या नहीं है, तो जुटता है भाई, ठीक है, फ्रेश करके लिखते हैं। देखिए तो अब क्या है, यह 5 एक क्या है, विषम संख्या है भाई, सॉरी यह 9 एक क्या है, विषम संख्या है या नहीं है, 9 एक विषम संख्या है, कौन है, विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है विषम संख्या है, और अंतिम संख्या 5 पर रुक रहा है। यदि अंतिम से पहले वाला संख्या विषम हो तो विषम संख्या में एक जोड़ना है बाबू, तो 9.899 बचेगा, इसमें आप प्लस 1 कर दो तो आज कितना आ जाएगा, 1 कर दो, तो 1 करने के बावजूद हमें 9 प्राप्त हो गए। 5 को अंतिम को नहीं लिखना, ठीक है, तो यह आप रूल अभी आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है, यह रूल आपको क्या आ गए होंगे, बिल्कुल आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होइएगा इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए होइएगा, ठीक है, नियम के अनुसार बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए होंगे, ठीक। अब एक और एग्जांपल देख लिए, कह रहा है कि 6.835, ठीक, 9, 8, 6, 7 और 3 और 5, इसका राउंडिंग ऑफ बताओ कितना आ जाएगा, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ बताएंगे तो भाई 6 इस शब्द निकलेंगे, सीधा अंतिम में जाएंगे, सीधा अंतिम में जाना राउंडिंग ऑफ बताए तो, ठीक है, देखेंगे अंतिम संख्या कौन है, 5 है, अंतिम संख्या किस पर रुक रहा है, तो 5 पर रुक रहा है, 5 से पहले कौन है, 3, 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले पूरा लिख दीजिए 6.8359863 आप 4, क्योंकि 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 8359 86 और 6 7 और 4, ठीक है, अंत से एक पहले वाला संख्या में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं।
रूल समझिए, इन ए डेसिमल पार्ट एक दशमलव भाग में इफ ए नंबर इज ड्रॉप एट 5, यदि कोई संख्या 5 पर रुक रहा है एंड और प्रीसीडिंग इज ऑड, और अंत से पहले वाला संख्या ऑड है, विषम है, ठीक है, अंत से पहले वाला संख्या यही क्या है 7, 7 एक विषम है नहीं तो है, देन फॉर राउंडिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज इंक्रीज बाय 1, तो प्रीसीडिंग मींस होता है अंत से पहले वाला, तो अंत से पहले वाला संख्या में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अंत से पहले वाला यहाँ 5 7 है, यहाँ अंत से पहले वाला 9 है, यहाँ अंत से पहले वाला 3 है, तो उसमें क्या कर दिए, एक हम लोग जोड़ दिए। तो यह रूल आपको भी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। 4 ही रूल है इसके, और चारों रूल से पूरा सवाल क्या आ जाता है, क्लियर हमें बन जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको सवाल क्या आ जाएगा, अब सोल्व हो जाएंगे। अब हमें एडिशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर और मल्टीप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक। तो यह रूल यहाँ तक बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर करते, ठीक। इतना तक तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आज का लेक्चर भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आए तो क्या कीजिए, कमेंट में आप क्या कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी विचार दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।